अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आज सीजन्स मीटिंग एंड बैंक्वेट हॉल पे, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मलिक उमैर साहब। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और पूछते हैं कोरोना वायरस के हवाले से जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इकदाम किए हैं इसमें किस हद तक कमी आई है और मजीद हमारी मिनिस्ट्री को इसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ऐसा है कि जो पहले एसओपीज आई थी वो ये थी कि 20 तारीख को हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे, जिस हवाले से काफ़ी परेशानी रही है हमारी। जो उसके बाद की बुकिंग्स आई थी उनका भी मामला, लोगों का यहाँ पर रश पड़ गया और मजीद जो बुकिंग आने वाली आई थी वो भी बिल्कुल बंद हो गई। लेकिन अब ये जो नई एसओपीज आ रही हैं जिसके तहत काम करना चाहते हैं वो कि मतलब हॉल में 50% कैपेसिटी कर दें और मेहमान वगैरह जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें। हम भी इसके लिए मुकम्मल अपनी एसओपीज पे अमल करना चाहते हैं। हर चीज़ हमने इकदाम अपने कर लिए हैं, तो हमारी यही गुजारिश है कि इसमें जो है वो बिल्कुल इसको बंद ना किया जाए। तो जो इनकी एसओपीज आ रही हैं गवर्नमेंट्स की, उन पे हम अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एसओपीज की तो धजीन ऑर्डर ही है, अवाम इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें आप अवाम को क्या मैसेज देंगे और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इनके लिए? सर, सबसे पहले तो अवाम को चाहिए कि वो जो इकदाम हैं उनके ऊपर मुकम्मल अमल करें। अगर वो इस तरह अमल इस पर करते रहेंगे तो फिर जाहिर बात है कि इस बीमारी से हमारी जान छूट जाएगी, अल्लाह पाक की रहमतें होंगी, हम बच जाएंगे, सारे मामले सीधे हो जाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर जाहिर बात है वो फिर हुकूमत को भी अपना जो सा मामला करना पड़ता है। तो हम भी इसकी मुकम्मल एहतियात कर रहे हैं, बल्कि आने वाले मेहमानों को जब हम बुकिंग करते हैं काम की तो उनको सारी एसओपीज बताते हैं कि हम आपके साथ इस तरह करेंगे, ये मास्क आपको लगाने पड़ेंगे, मेहमान जो आएंगे ये टाइमिंग है, इतना डिस्टेंस होगा, ऐसे हर चीज़ को उसको प्रोवाइड करेंगे। जो भी गवर्नमेंट की एसओपीज आएंगी उस पर मुकम्मल अमल कराएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसको बंद नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है 6 महीने आते हैं, हमारा लॉकडाउन 13 मार्च से स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक हम स्टेबल नहीं हुए। जब इन्होंने काम शाम हमारे खोले हैं तो मुहर्रम सफ़र थे, तो सफ़र के महीने में वैसे बुकिंग नहीं होती। अभी तकरीबन सिर्फ 15 दिन हुए हैं इस काम को शुरू हुए, तो 15 दिन और 6 महीने से जो बेरोजगार लोग थे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। सर, लॉकडाउन में जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी और मुल्की मैशत और लेबर कम्युनिटी मुतासर होकर रह गई है, इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्बत कानून साजी करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया है? सर देखें, रिलीफ हमारे मुल्क में इस तरह की कैपेसिटी नहीं है कि गरीब आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए। एक बंदे के 1 महीने का किराया घर का 20,000 से 15,000 है और उसके बिजली के बिल के अखराजात वगैरह डाल के काफ़ी एक्सपेंसिव बन जाता है काम। तो अगर 1 महीने किसी को 15-12,000 रुपया गवर्नमेंट रिलीफ मिल गया तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी कारआमद में आ सकता है या वो ज़रूरी है। वो 12,000 लेकर सिर्फ एक वो बस समझने के आप ऐसे दिखावा ही है, वो इंसान क्या कर सकता है। लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने बिजनेस मसाइल पे हुक्मरानों के नाम? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि हुक्मरान हमारा थोड़ा सा ख्याल करें। हम इंशाल्लाह हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं, हम प्रॉपर एसओपीज पे अमल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बराए मेहरबानी हमारे कारोबार को इस तरह बंद ना किया जाए ताकि हम अपने बच्चों का रिज़्क आसानी से कमा सकें और जो हमारे साथ लाखों खानदान मुंसलिक है पूरी इंडस्ट्री के साथ, सर उनका रोजगार चल सके, मामला हर जो है वो एक स्टेबल तरीके से रह सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे मलिक उमैर साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।